नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है। तो 26 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है। इस फर्स्ट शिफ्ट में जीके और साइंस के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी आज इस क्लास में देखते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है वो बिहार का बेगूसराय शहर है। दूसरे नंबर पर असम का गुवाहाटी शहर है और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, जिसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत है वो कुल 180 देशों में से 93वें स्थान पर रहा है। 2023 में भारत का कुल स्कोर 39 था। 2022 में भारत 85वें स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम दो वस्तुओं पर लागू होता है, क्योंकि यह बताता है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत बल लगाती है। जो न्यूटन के तीसरे नियम हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी की किनारे की ओर छलांग लगाता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली आगे बढ़ती है और बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, यानी पीछे की ओर हटती है। जब मेज पर कोई किताब रखी जाती है तो किताब मेज पर बल लगाती है और मेज भी किताब पर उतना ही बल लगाती है। जब कोई रॉकेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होता है तो वह जले हुए ईंधन के कणों को जमीन पर धकेलता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 के तहत पेपर लीक को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुसूचित साधनों का इस्तेमाल करने पर कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान 3 से 5 साल की सजा है और 10 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई वोल्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, जो बैडमिंटन से संबंधित हैं, रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, जो बैडमिंटन से संबंधित हैं, इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों की मेजबानी में भारत की रुचि व्यक्त करने के लिए आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक संघ को औपचारिक रूप से एक आश्रय पत्र प्रस्तुत किया है? 2036 के लिए किया है। और जो शीतकालीन ओलंपिक 2026 में होंगे उसकी मेजबानी मिलान और कार्टिना डी एम्पोजो, जो इटली है, वो करेगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 है, वो लॉस एंजिल संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे और भारत वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो 3 किए हैं। ये दिल्ली, पुणे और कलकत्ता में स्थापित किए जाएंगे। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है, जो प्रगत संगणन विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडैक के द्वारा डिजाइन किया गया है। सीडैक द्वारा विकसित स्वदेशी रुद्र सर्वर पर आधारित है, जिसकी कंप्यूटिंग गति 1 पेटाफ्लॉप्स प्रति सेकंड 1015 ऑपरेशन है। अगला क्वेश्चन है, जूल किन दो राशियों का मात्रक है? तो जूल ऊर्जा और कार्य इन दो राशियों का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान
32.065 होता है और परमाणु संख्या है सल्फर की वो 16 होती है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक उद्योग में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ऑक्सी कारक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण को सूखे भुने हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से तैयार किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग उद्योग में धुले हुए कपड़ों को ब्लीच करने, कागज उद्योग, पानी को रोगाणु रहित करने के लिए और कई रासायनिक क्रियाओं में ऑक्सीकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है UNEP का फुल फॉर्म है। तो UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय वो केन्या के नैरोबी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र से श्री होर्मुसजी एन कामा और श्री कुंदन व्यास को किया गया है। पत्रकारिता में अहम योगदान के लिए सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री सम्मान मिला है। 2024 के लिए कुल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से 5 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। 2023 में पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्सर्जित करता है? तो ये ऑक्सिन है। ऑक्सिन कोशिका विभाजन और विभेदन में, फलों के विकास में, कलमों से जड़ों के निर्माण में, पार्श्व शाखाओं के अवरोध में और पत्ती गिरने में भी भूमिका निभाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऑक्सिन बीटा इंडोलिल एसिटिक एसिड है। एथिलीन पहला पहचाने जाने वाला पादप हार्मोन होता है जिसे पौधों की वृद्धि, विकास और जैविक और अजैविक तनों की प्रक्रिया में कई प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? तो पौधे मुख्य रूप से पत्तियों पर स्थित रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय अपशिष्ट के रूप में अपने उत्सर्जक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है तापमान बढ़ने पर विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। दरअसल तापमान बढ़ने से कणों की गतिक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कण तेजी से और ज़्यादा बार निकलने लगते हैं। इससे विसरण की दर बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है गैस को द्रव्य में बदलने के लिए तापमान और दाब को क्या करना चाहिए? तो तापमान कम करना चाहिए और दाब बढ़ाना चाहिए। गैस को द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निलंबन एक किसका मिश्रण है? तो ये विषमांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलता है, या 120 सेंटीग्रेड सेल्सियस 180 सेल्सियस के बीच तापमान पर जब इसे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.H2O। अगला क्वेश्चन है मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो एक युग्म उपस्थित होते हैं। कुल 46 गुणसूत्र एक मानव बनाते हैं, जिसमें XX या XY गुणसूत्रों की एक जोड़ी और गिने हुए ऑटोसोम के 22 जोड़े शामिल हैं। XX है ये महिला में होते हैं और XY है ये पुरुष में होते हैं। महिलाओं में X गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं, जबकि पुरुषों में एक X और एक Y गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो दोस्तों तारों का टिमटिमाना है ये तारों के प्रकाश का
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको जितने भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे सभी का करवा दिए गए हैं। दोस्तों ये क्लास आपको कैसे लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।